सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, कहीं पे 10 लाख का स्कैम हो रहा है, कहीं पे 15 लाख का स्कैम हो रहा है और कहीं पे 20 लाख का स्कैम हो रहा है। तो ये जो स्कैम्स है ये डिजिटल स्कैम्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिम स्वीपिंग स्कैम के बारे में। तो आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम जिस स्कैम की बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही डेंजरस स्कैम है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज़ ने इतने ज़्यादा स्कैमर्स जो हैं उनको जन्म दे दिया है कि वो नित नई आइडियाज़ जो हैं जनरेट करते हैं। वो डिफरेंट मेथड के साथ जो है वो आप तक स्कैम जो है वो लेके आते हैं और कुछ लोग जो हैं स्कैम से बच जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, और कुछ लोग जो है वो इसमें फंस जाते हैं। अगर तो आज तक आपके साथ स्कैम नहीं हुआ तो ये बहुत ही अच्छी बात। अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि शायद आप इस स्कैम का शिकार भी नेक्स्ट आने वाले दिनों में बन पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज आपके साथ ये सिम स्वीपिंग स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, पर्सनल डेटा है या आपका जो मनी है वो सेव रह सकता है। फ्रेंड्स, स्कैम को समझने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, वो चाहे आपने किसी अकाउंट की या एप्लीकेशन की अपनी आईडी बनानी है, फेसबुक की बनानी है, इंस्टाग्राम की बनानी है, या कोई भी आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ करनी है, वो चाहे बैंक अकाउंट हो जाता है या आपका कोई भी जो मनी ट्रांसफ़र कोई भी एप्लीकेशन हो जाती है, तो उसमें ओटीपी जो है वो मस्ट ऐड है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर आता है, यानी कि वो एक आपके सिम के ऊपर आता है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही कॉमन ट्रेंड है, जिसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन जो है वो डिजिटल दुनिया में होती है। तो सेकंड लेयर की अगर हम बात करें, एज इट इज़ आपने कॉपी करके ऐड कर दिया तो वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन ये जान लेगी कि आप जो हैं वो रियल पर्सन हैं और जिन्होंने इसकी आईडी बनानी है या ऑलरेडी बना चुके हैं और वेरिफिकेशन के लिए आप ओटीपी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हैकर है वो अटैक करता है आपके जो सिम ऑपरेटर होता है, उसको वो कॉल करता है और कहता है कि हमारी सिम जो है वो लॉस हो गई है, वो गुम हो गई है, चोरी हो गई है, मोबाइल गिर गया मेरा, तो आप एक काइंडली जो है वो डुप्लीकेट सिम जो है वो इशू कर दें। ठीक है, वो जैसे ही सिम आपकी इशू होती है तो विद इन 48 हॉर्स में वो सिम की एक्टिवेशन होती है। कुछ सिम्स जो है वो जल्दी एक्टिवेट भी हो जाती है। उसके बाद वो सिम्स जो है उसके ऊपर मैसेज भी आती हैं, ओटीपीज़, कोई जीमेल की रिकवरी भी बंदा कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक की आईडी, तो वो चीज़ वो ईजिली हैकर जो है वो कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हमारा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रही, तो पीछे से नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, या मैं जो है वो आउट ऑफ कवरेज एरिया में हूँ। तो इस वजह से जो पर्सन होता है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है ना वो फॉलो अप नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ चाहिए कि अगर आपको सिग्नल्स नहीं आ रहे, आपके मोबाइल के नहीं आ रहे, साथ वाला बंदा है उसके आ रहे हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं, घर वालों के आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और फ़ौरन आपने सेकंड सिम से कॉल करनी चाहिए अपने ऑपरेटर को और आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि मेरी सिम के सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है वो लोग गलती करते हैं और जो दूसरा पर्सन होता है यानी कि जो हैकर होता है वो इतने टाइम में आपके जो है ओटीपी से आपके डिफरेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको हैक कर लेता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सिंपल इज दैट कि अगर आप क्विकली एक्शन नहीं लेते, अपने ऑपरेटर से बात नहीं करते, तो आपके फंसने के चांसेस जो हैं वो 100% हो जाते हैं। इसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कहाँ तक जो है वो स्कैम झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, लेट्स सपोज कि आपकी सिम जो है उसका नेटवर्क गया, उसी दौरान हैकर ने क्या किया, उस सिम से आपके अकाउंट की जो पेमेंट है वो निकलवा ली। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो सिम है ओल्ड, जो कि आपके मोबाइल में है, उसमें मैसेज नहीं आएगा, वो वहाँ पे मैसेज आएगा जो उस हैकर के पास सिम है, यानी कि जो डुप्लीकेट आपकी सिम उस बंदे ने निकलवाई है। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए किसी भी अकाउंट के रिलेटेड, किसी भी आईडी रिकवरी के रिलेटेड, कोई पासवर्ड चेंजिंग की। ठीक है, तो ये टोटली जो सिम की नोटिफिकेशंस हैं, ओटीपीज़ हैं, ठीक है, या रिकवरी जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे उस बंदे के पास हैं। ठीक है, वो फेसबुक की आईडी बना सकता है, वो जीमेल रिकवर कर सकता है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम का पासवर्ड रिकवर कर सकता है, ठीक है, वो सारे काम कर सकता है, क्योंकि आपकी सिम के ऊपर ही टोटल कनेक्टिविटी आपकी जो है वो वेरिफिकेशन है।
यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करें तो अगर आप जीमेल के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके कोई भी आपको इशू नहीं आ रहा, कोई भी हैकिंग की कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो अगर आपके अकाउंट में से पेमेंट निकली है, काफ़ी भारी अमाउंट निकली है, ठीक है, तो अगर ऑपरेटर जो है यानी कि बैंक ऑपरेटर आपको कॉल करेगा तो वो कॉल आपको नहीं आएगी, वो कॉल डायरेक्ट जाएगी उसी बंदे के पास जिसके पास आपकी डुप्लीकेट सिम है। तो आप इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो स्कैम है कितनी हाई जो रेंज के ऊपर आपके साथ होने वाला है। आप टोटली जो है वो फिस जाएंगे, ठीक है, और ऊपर उठने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा अगर आप क्विकली एक्शन नहीं लेते इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी